हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बिगर जो एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा विषय है भारत का संविधान और आज हम बात करने वाले हैं इसकी प्रस्तावना के बारे में, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे इंग्लिश में प्रियम्बल कहा जाता है। इसका बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसका। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया है। और संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन से जोड़ के संशोधित करके जो उद्देशिका बनी है वो इस प्रकार से है। तो आइए हम देखते हैं हमारी उद्देशिका। ये हम उद्देशिका देख रहे हैं, तो आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो यह है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमने देखी इसकी उद्देशिका। ये इसकी उद्देशिका है। इसके जो ये वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन दी हुई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमें ये वर्ड्स इसी तरह से याद करने होते हैं। इनमें से कोई भी शब्द है वो इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ये जिस प्रकार से दी गई है हमें इसी प्रकार से याद करनी होती है। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें कई बार इनके क्रम पूछे जाते हैं कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता पहले आता है या फिर व्यक्ति गरिमा पहले आता है। अगर हम ये सारे क्रम इसी तरह से याद करेंगे तो हमें एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत याद रहने के लिए ज़रूरी है ये वाली चीज़ें। हमें ये सारे वर्ड्स बहुत ध्यान में रखने हैं और ये सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम भारत के लोग वर्ड जो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम भारत के लोग, क्योंकि इसमें जो केंद्र बिंदु, आधार बिंदु है वो हम भारत के लोग वर्ड को ही माना गया है, यानी कि वी पीपल ऑफ इंडिया वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये सारे वर्ड्स इसमें अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। ये हमें इसी तरह से याद रखने हैं। इसके अलावा इनके क्रम को हम देख लेंगे अच्छे से। हमें क्रम देखना है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये तारीख हमें याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कब ये अंगीकृत और अधिनियमित किया गया है ये हमारा संविधान। तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित कर लिया गया था। ये तारीख याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि हमारी संविधान की जो उद्देशिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी भी कहा है, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का किसको है। अगर ये पूछ जाता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछ सकते हैं, पूछे भी जाते हैं, तो ये वर्ड होता है यूज़, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन होता है यहाँ पर प्रस्तावना। इसी के अलावा मैंने आपसे कहा था, पहले ही बताया था आपको कि जो भारत के लोक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु या फिर स्रोत हम भारत के लोग में ही है, यानी कि इस वर्ड में ही है पूरा इसका केंद्र बिंदु या जो भी स्रोत है इसके प्रस्तावना के, वो सब ये हम भारत के लोग वर्ड ही है। इसके अलावा हम बात करते हैं, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया है कि इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके बाद में पहले ये केस आया था, इसके बाद में केस आया था बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस आया था 1960 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो वह प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता कर सकती है ओनली। इसके अलावा उसने उसको अंग नहीं माना था, संविधान का अंग नहीं माना था बेरूबारी केस में, और ना ही ये कहा था कि अंग नहीं है इसलिए इसमें संशोधन भी नहीं कर सकते, उन्होंने ये कहा था इस केस में। लेकिन इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक और केस आया है, उसके 1973 का केस था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस आया था। इस केस के बाद में संविधान में बहुत से संशोधन हुए हैं और इसी केस में सबसे पहले ये प्रतिपादित किया गया था कि संविधान का अंग है क्या, प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद
इसमें संशोधन भी कर सकती है। पहले बेरोबारी में कहा था कि नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने इसको पार्ट नहीं माना था, तो जब पार्ट ही नहीं है तो कैसे संशोधन करेंगे। लेकिन जब केशवनन का केस आया तब तब इन्होंने इसको पार्ट बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, इस प्रेम्बल को। इसके अलावा जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया है तो ऑलरेडी जब वो है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसमें संशोधन भी कर सकते हैं, ये कहा था केशवानंद भारती केस में। और केशवानंद भारती केस को ही इसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया था, यानी कि मूल ढांचा। इसी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया केशवानंद भारती केस में, और प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा माना गया है संविधान में। और इसके बाद में अब कहा नेक्स्ट पॉइंट ये कहा था कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नकारात्मक संशोधन करके नष्ट नहीं कर सकती है, यानी कि उसमें नकारात्मक संशोधन भी नहीं कर सकती है, और ऐसा कोई भी संशोधन नहीं करेगी जिससे उसका जो मूल ढांचा है वह नष्ट हो जाए। ये बात केशवानंद भारती के केस में कही गई थी। इसके अलावा हमने आपसे बताया था कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष ये जो वर्ड्स थे वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राज्य की अखंडता, ये 3 वर्ड हैं जो कि हमारे संविधान की उसमें प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और ये इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है क्योंकि इसी के द्वारा संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं, बहुत सी बातें जोड़ी गई है, बहुत से वर्ड्स जोड़े गए हैं, बहुत से अनुच्छेद जोड़े गए हैं, बहुत से अनुच्छेद हटाए गए हैं। तो 42वां संविधान संशोधन अपने आप में बहुत ही वाइड है, बहुत बड़ा है। तो ये हमारे कुछ बातें थी संविधान के बारे में, उसकी उद्देशिका के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आते हैं फिर से आपके लिए संविधान की उद्देशिका के बारे में ही और कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।